नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 10 फरवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, साथियों, आप सभी का सवाल है कि फरवरी की पेंशन कब आएगी। देखिए, मैं कुछ आज मुख्य बिंदुओं पे बात करूंगा, ज्यादा लंबा आप लोग का समय जाया नहीं करूंगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं, इस जानकारी से आपको समझ आ जाएगा कि क्यों, कब और कैसे क्या होने वाला है। देखो, एक बात आपको बता दूं, 20 अभी जो जनवरी 2026 को एक अपडेट आई थी कि भैया दिल्ली में जितने भी जो पेंशनर है, विधवा, वृद्धावस्था, दिव्यांग पेंशन, जो भी पेंशन है इनका जो भी पेमेंट रुका हुआ है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, जैसे भी जिस तरीके से, चाहे इशू डिलीवर वाले 2024 वाले हैं, चाहे मार्च से रुकी हुई जिन्होंने कागज जमा किया है, केवाईसी करा ली पेंशन की, वो पेंशनर है, या जिनका सितंबर से या जिनका जितने समय से पेंशन रुका हुआ है, विधवा, वृद्धावस्था, दिव्यांग, है ना, बुजुर्ग पेंशन जो भी। सो वो अपडेट के बाद लगातार जितने पेंडिंग वाले पेंशनर हैं, आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में भी देख रहे होंगे, जहां मेरे पास 100 सवा 100 कमेंट आते थे, अब वहां पे 5-10 कमेंट ही आ रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोग का, मैक्सिमम लोग का आ गया है पेमेंट। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जान के कि जिसका बहुत समय से रुका हुआ था उसका भी पेंशन पेमेंट आ गया। देखिए, बात करूं मैं फरवरी की, फरवरी का पेंशन भी बहुत ही जल्द आने वाले जो संडे के बाद यानी कि इस हफ्ते के बाद से आपका आना चालू हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो पेंडिंग पेंशनियर है उनका आना बहुत जरूरी था और आ रहा है। मुझे बहुत इस बात की खुशी है, क्योंकि देखिए, आप लोग का तो जिसका रूटीन में आ रहा है तो उसका तो सही है, जिसका सोचिए 6 महीना, 8 महीना, 12-12 महीने से और ना तो कोई इसका कोई सहारा है, परेशानी में है, ऐसे पेंशनर्स, तो उन लोग का आना बहुत जरूरी है। कोई समस्या नहीं है, पेंशनर का पेंशन अगर जो पेंडिंग वालों का पहले आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही चाहता हूं कि भाई सबका आ जाए। शबा मुस्कान जी लिख रही हैं, भैया फरवरी की पेंशन कब तक आएगी। शबा जी, बिल्कुल भी जो परेशान ना हो, होली से होली से पहले पहले आप मान के चलो, होली तो खैर दूर है, अगले महीने है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये शिवरात्रि जो आने वाली है, शिवरात्रि के बाद से एकाएक जो पेमेंट का सिलसिला जो रुका हुआ है वो सबका एक बार में, जितना भी ड्यू है सबका, अभी देखिए फरवरी का किसी भी नहीं आना चालू हुआ है। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इनकेस गवर्नमेंट, अब देखिए ये चीज तो गवर्नमेंट के हाथ में, क्योंकि देखो जून से ही 500 रुपए बढ़ने को लेके चर्चाएं हो, उस समय ही सारा काम जो है निर्धारित सब कुछ हो चुका है। पेंशन में बढ़ोतरी भी गवर्नमेंट जो है होली से पहले कर सकती है। देखो, मैं आपको एक बार बता दूं, यहाँ पे कोई ऐसा बंदिश नहीं है, सब कुछ जो विभाग और जो गवर्नमेंट के हाथों में है, जब चाहे आपकी पेंशन बढ़ सकती है। लेकिन अब देखना लाजमी होगा कि कब से ये पेंशन में बढ़ोतरी होती है। क्या सरकार होली से पहले, माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी आपको होली से पहले ये तोहफा देती हैं कि होली के बाद? तो उम्मीद तो यही है कि आपकी पेंशन जल्द से जल्द, आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो, और जो भी जितने में मेरे भाई बहन जो पेंशन की अपेक्षा कर रहे हैं बढ़ी हुई, उनका भी सपना साकार हो। और देखिए, जितने भी ऐसे पेंशनर हैं जो नई वृद्धावस्था के लिए फॉर्म भरे हैं या 6,000 दिव्यांग पेंशन के लिए फॉर्म भरे हैं, उनको भी बहुत ही जल्द अच्छी अपडेट मिलने वाली है। उनकी भी आगे जो पेंशन पे काम होने वाला है, और जल्द से जल्द उनका जो जो पेमेंट है वो सुचारू रूप से भी उनका भी आना चालू हो जाएगा। देखिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय अभी लग सकता है उसका, जो अभी तो जो लेकिन इस बार इतना लेट नहीं होगा जितना 2025 में हुआ था। ये आप ऐसा ना सोचे कि इस बार हमारा बहुत लेट हो जाएगा, इस बार आपका काम जल्दी हो जाएगा। जो पहले देरी हुई थी, जो समस्याएं आई थी विभाग में, देखिए पेंशन सिस्टम को पूरा अपग्रेड किया गया है, पूरा नया विकसित किया गया है, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ी का कोई औचित्य ना रह जाए। और सभी पेंशनर का डेटा वेरीफाई हुआ है, फिर से री-वेरीफाई किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि दिल्ली के जो भी पेंशनर दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं वो वाकई जो पात्र लाभार्थी हैं। और इसी वजह से सबका पेंशन होल्ड पे लगा हुआ था और इसमें इतनी समस्याएं आई 2025 में। लेकिन आने वाला समय आपका बहुत ही गोल्डन समय है, कोई भी किसी को समस्या नहीं होगी पेंशन रिलेटेड। सब चीज के लिए जवाबदेही जो निर्धारित होगी, ऐसा कोई भी, देखिए सभी का पेमेंट। और देखिए, होता क्या है ना कि अभी जैसे, मतलब कि जो चीजें प्रोसेस में रहती हैं, जो चीजें अपग्रेड हो रही होती हैं, उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि हाँ भाई कब तक क्या कैसे। लेकिन देखिए, जब ये जो है दिसंबर तक ये जो कार्य पूरा हुआ, एक बार नहीं, दो दो बार वेरिफिकेशन चला, तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे ये जो है, जो भी काम हुआ, प्रोसेस हुआ, ये हुआ। तो अब आप लोग को किसी भी तरह से परेशान नहीं होना पड़ेगा।
पेमेंट जो है बहुत ही जल्द आ जाया करेगा। देखिए अभी जो है अभी भी लोगों का 6 महीना 4 महीना, अच्छा देखो मेरे से कई लोग कह रहे हैं कि सर हमारा पिछला नहीं आया, अभी का जनवरी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर से आ रहा है, हमारा पिछला नहीं आया, कट गया। वो आएगा कि नहीं आएगा? देखो अगर विभाग द्वारा अगर वहां पे समस्या हुई है, पेमेंट आपको कम पहुंचा है, आपको पहुंचना जो है ज्यादा पहुंचना चाहिए था, तो आपका अगली पेमेंट्स में आ जाएगा। अगर आपका जो विभाग द्वारा नहीं उतना ही एक्चुअल आपका जो पेंशन रिन्यू हुआ है उस समय से, या कोई नया पेंशन है जब से बना है, तो जो आया है वही आया है, फिर आगे का ही आएगा, उसके पीछे का फिर नहीं बनता है। ठीक है ना? देखो जो जो बात है मैं क्लियर कट आपको सामने से बता देता हूं कि ताकि आपके मन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। जो बात है उसको स्पष्ट रूप से समझिए, कोई भी मन में कंफ्यूजन ना रखिए। देखिए कंफ्यूजन रखने से आप ही को जैसे जो है कोई कंफ्यूजन रखने का यहाँ कोई मतलब नहीं है, स्पष्ट रूप में बात समझिए, है ना? और देखिए एक बात मैं आप सभी जो माताओं बहनों को बता दूं जो ये सोच रहे हैं कि जैसे हमने वेरिफिकेशन भी करा लिया फिर भी क्या ऐसी समस्या है, हमारी पेंशन चालू होगी कि नहीं, सब कुछ सही है हमारी ओर से, हमारा पेंशन नहीं आ रहा है। देखिए आप पात्र लाभार्थी हैं, आपको जो पेंशन मिलना आपका जो हक है वो बिल्कुल मिलेगा। आप उस हक से उस लाभ से वंचित नहीं होंगे बिल्कुल ही। थोड़ी जो देरी हो रही है वो मैं मानता हूं कि आप लोग के लिए थोड़ी अस्वाभाविक है, इतना देरी से आप लोग के ऊपर समस्याएं आ रही हैं। आप लोग का पेंशन 11 12 15, मेन समस्या क्या बनी, जिसका सब कुछ सही था, जो लगातार पेंशन ले रहा था उसका भी पेंशन अचानक से रुक गया, ये सबसे बड़ी समस्या का कारण बना, जिस वजह से बहुत से पेंशनियर हैं वो परेशान है। तो मैं कह दूं कि आपको ऐसी समस्याएं नहीं देखने को मिलेंगी आने वाले समय में। सभी का अभी जो ये हफ्ता है, सभी पेंडिंग पेंशनियर का जो बचे हुए हैं आप लोग उनका भी भुगतान हो जाएगा। दोस्तों एक बात बता दूं, आप लोग को अभी भी पेंशन रिलेटेड कोई भी समस्या आए, आप लोग का पेमेंट आ जाए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग से बस इतनी अपेक्षा करता हूं। देखिए इस वीडियो में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लिया, बस आप लोग कमेंट जरूर, जो भी आपके मन में कंफ्यूजन हो, जैसी भी बात हो, आप लोग प्लीज जो कमेंट सेक्शन में जरूर रखा करें। देखिए कोई लाभार्थी ऐसा है जिसका जो बैंक में डीबीटी नहीं था, बाद में डीबीटी कराया, तो अब जब आपका नया पेमेंट आता है तो जो पिछला पेमेंट आपका डीबीटी बंद होने की वजह से नहीं आ पाया वो भी आपका आ जाता है। तो परेशान ना हो, लेकिन ये गलती पहले ही आप इसको सही करा ले तो बेहतर है। आप कोई कोई परेशानी में फंसने से पहले ही उस चीज का समाधान कर ले तो ज्यादा बेहतर है। इसलिए मैं हर वीडियो में अपने जरूर कहता हूं कि अपने बैंक में डीबीटी जरूर एक्टिव करवाएं, ये गलती ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ शाम को। अगर शाम तक किसी का पेमेंट आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, पुराने नए जैसे भी पेंशनर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।